मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 4 का लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं कि जब विपिन बाबू रांची से वापस लौटते हैं तो उनका जो सर्वेंट नौकर होता है उनको एक लेटर ला के देता है। पेज नंबर 69 पर फर्स्ट लाइन, उस लेटर में क्या लिखा हुआ होता है? डियर विपिन, चुन्नीलाल का लेटर होता है वो, जो उनका एक पुराना मित्र है। आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन। वो कहते हैं कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं जो तुम्हारे साथ एक तरह से मजाक करूँगा उसका तुम्हारे ऊपर क्या असर होगा। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? क्या तुम्हारे लिए इतना कठिन था कि एक मित्र, तुम्हारा एक पुराना मित्र जिसका लक भाग्य थोड़ा ख़राब है, तुम उसकी मदद कर सको। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल लिमिटेड हैं। वाट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, ए पार्ट ऑफ विच आई यूज टू रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। और तुम्हारा जो अनफीलिंग बिहेवियर था उसके प्रति भी मैं बहुत ही दुखी था, क्योंकि मैंने तुमसे 2-3 बार पहले चुन्नीलाल ने मदद के लिए विपिन बाबू को कहा था, लेकिन विपिन बाबू ने हमेशा उसको मना कर दिया। तो इस प्रकार से मना करने के कारण तुमको एक सज़ा देने के इरादे से मैंने तुमको तुम्हारे साथ ये प्रैंक किया है। वेल, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब तुम ठीक होंगे। ए नोवेल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर। इफ़ आई लाइक इट इनफ आई विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मैंने भी एक नोवेल लिखा है और जल्दी वो तुमको पब्लिश होकर तुम्हारे सामने आएगा। यूर चुन्नीलाल। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चुन्नीलाल मिस्टर विपिन बाबू से एक प्रकार से मजाक करता है उसको परेशान करने के लिए। वो कभी वास्तव में रांची गए नहीं थे, लेकिन ऐसा 2-3 जने मिलकर विपिन बाबू के साथ प्रैंक करते हैं, उनको मूर्ख बनाते हैं और चुन्नीलाल को बेवजह परेशान करते हैं। व्हेन डॉक्टर चंदा केम, विपिन बाबू सेड। आपको पता होगा कि जब वो वापस रांची से आए थे तो डॉक्टर को उन्होंने बुलाया था विपिन बाबू ने। तो डॉक्टर चंदा जो डॉक्टर है वो आते हैं। विपिन बाबू कहते हैं कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। क्योंकि मैं जैसे ट्रेन से उतरा वापस रांची से आया और मैं अब ठीक हो चुका हूँ। ए यूनिक केस, सेड डॉक्टर चंदा। आई से सर्टेनली राइट अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल। ये तो बहुत ही विचित्र केस हुआ है, तो मेरा जो मेडिकल जर्नल है, जो मेडिकल का जो एक पत्र निकलता है, उसमें इस बारे में ज़रूर लिखूँगा मैं। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, सेड विपिन बाबू, इज़ दैट आई हैव ए पेन इन द हिप फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब ए पेन किलर। अब डॉक्टर को कहते हैं विपिन बाबू कि मैंने आपको इसलिए बुलाया कि मेरे हिप में दर्द हैं क्योंकि मैं रांची में गिर गया था, और क्या आप मुझे कोई पेन किलर लिख सकते हैं। तो ये सत्यजीत के लिखा हुआ एक छोटा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी आपको। इसके बाद क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं कि क्या विपिन बाबू वास्तव में अपनी मेमोरी खोल चुके थे अपने रांची के ट्रिप के बारे में। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्वेश्चन सेकंड है,
चुन्नीलाल ने ऐसा क्यों किया? अब ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो एक प्रकार से उससे बदला लेना चाहता था, या प्रैंक करना चाहता था, या उनको पनिशमेंट देना चाहता था विपिन बाबू को। इसलिए उन्होंने, चुन्नीलाल ने अपने 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर ऐसा किया। इसके आगे आपको 4 क्वेश्चन और दिए हुए हैं। इन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को देखें। थैंक यू।